Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. साधु 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 प्रभु, इतने दिन कहाँ थे तुम? इतना अच्छा लगा प्रभु तुमसे सुन के, रियली बहुत इतना अच्छे से तुमने जो सारा जो दोनों श्लोकों का विश्लेषण किया, रियली इतना सुनने में आनंद आ रहा था, और इतनी सारी लीलाएं, सारा पॉइंट्स बताया प्रभु, बहुत अच्छा लगा। तो इट वाज वेरी नाइस। और जो मेन पॉइंट है इसका कि कृतज्ञता होनी चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भौतिक रूप से भी इवन मटेरियल लाइफ में है जो है, हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए। किसी ने अगर हमारे लिए कोई छोटा सा भी हेल्प किया तो हमको कृतज्ञ रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब हेल्प ले लो उससे और बाद में भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल, और तो ही जो है वो रिलेशन बना रहता है। तो ये तो आध्यात्मिक जगत है, और भक्तों के बीच में भक्तों का भगवान से इतना ऐसा नाता रहता है। वो क्यों इतना प्रेम क्यों है उनका, हमने बहुत अच्छे से समझा कि उनके वो भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। उनको परेशानी भी आ रहा है तो ऐसा नहीं कि भाई मैं परेशान हो, भगवान तुम कहाँ हो, नहीं, भगवान के प्रति बहुत कृतज्ञ रहते हैं वो। और यही कृतज्ञता जो है उसका उसके प्रेम का कारण है, वो हमेशा भगवान से प्रेम करता रहता है। तो हम लोग हमेशा भगवान से, भगवान के भक्तों के प्रति हम लोग को कृतज्ञ रहना चाहिए। हम लोगों को इवन भगवान स्वयं जो है मतलब ये क्वालिटी दिखाते हैं। वो किसी भी जीव के प्रति मतलब इतने कृतज्ञ, कभी किसी करोड़ों जन्मों पहले भी कुछ एक छोटा सा एक फूल भी चढ़ाया होगा तो वो भी याद रखते हैं। और फिर कितना ही पाप किया तो वो एक बोलते नहीं इसने ये काम किया था, और वो उसके कारण उसको वो जो है बहुत अच्छा उसको जो भी है सदगति देते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। और अगर हमको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाना है, हमको जब अच्छे से करना है, तो ये क्वालिटी जो है हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और भक्तों के प्रति मतलब ये जो अभी क्या है उसके विपरीत मेंटेलिटी है, मैं कैसे भक्तों को यूज करूँ, इससे ये ले लूँ, उससे वो ले लूँ, उससे ये ले लूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। कैसे मैं जो है मतलब इसने कुछ मेरे लिए किया है तो मैं इसके प्रति कृतज्ञ रहूं, भले ही छोटा कार्य हो कुछ। तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझा तुमने, थैंक यू प्रभु। क्विकली किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है तो लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। या हेमंगिरी माता। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी, वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो एंड वेरी फिलोसॉफिकल ऑल्सो। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे भी प्रभु जी ने भी कहा कृतज्ञता। और मैंने किसी क्लास में भी सुना था कि अगर हम कोई सेवा करते हैं और कोई अगर आपकी प्रशंसा कर देता है तो इमीडिएटली हमने हमारे सीनियर ऐसे हमने मतलब सीखा है कि इमीडिएटली वो ग्लोरीज आप अपने गुरुदेव को पास ऑन कर दो। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, हम जब कहते हैं तो उसको मन से एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि हाँ ये ग्लोरीज जो है जो मुझे मिल रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ शिला प्रभुपाद। जैसे आपने कहा कि शिला प्रभुपाद ने इतनी मेहनत से बुक्स को मतलब लिखे, फिर उन्होंने छापे। हमने देखा उनके आखिरी सांस तक का वीडियो जब यूट्यूब में हम देखते हैं कि वो बता रहे हैं और डिक्टाफोन पे वो रिकॉर्ड हो रहा है उनका आवाज। तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि जैसे उनके गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बताया था कि तुम्हें अगर घर की ईंट बेच के भी अगर पैसे मिलते हैं तो मुझसे बुक लिखो। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत उस पर स्ट्रेस किया था। इसीलिए शिला प्रभुपाद को हमने देखा है कि उन्होंने बुक को लिखना जो है, उनका नॉलेज जो है वो पुस्तकों के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की। और गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन को पे ऊपर इतना स्ट्रेस दिया है
कि वो बुक मैराथन रखते थे और ऑल ओवर द इस ईयर का बुक मैराथन जो हुआ वो पूरा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को समर्पित हुआ था। तो हम इस चीज को इम्पोर्टेंस जो है वो जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, बैकबोन है इस्कॉन के लिए बुक का, पुस्तकों का वितरण होना। प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड अपने जो कृतज्ञता के बारे में बताया, और आपने एक बात भी बहुत अच्छे से बताया कि हमें देने वाले भगवान है, उसी मिट्टी से तीखी मिर्ची भी आती है और उसी मिट्टी से मीठे फल भी आते हैं। तो लेकिन हमें कृतज्ञता व्यक्त करने की कितनी जरूरत है। हम डेली बेसिस पे उसको कंज्यूम करते रहते हैं, जो मटेरियल जो मतलब सोर्सेस नेचुरल हमें मिलते रहते हैं, पर हमें कृतज्ञता व्यक्त करने का मौका मिलता भी है, फिर भी हम क्या करते हैं, ऑफरिंग भी करना है भगवान को, कभी कभी टाइम नहीं है, 2 मिनट में फटाफट ऑफरिंग करके हम वहां से चले जाते हैं। तो बहुत डीपली आज ये थॉट आ गया है कि कृतज्ञता कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू सो। हरे कृष्णा। ये जो पॉइंट था तो बहुत अच्छा था कि मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होना चाहिए। हम लोग को कोई तारीफ करता है तो ऑल ग्लोरी टू प्रभुपाद बोल देते हैं, लेकिन मन में खुश होती है कि मेरा तारीफ हो गई, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब जो है मान सम्मान, ये सब जो चीजें पॉलिसी को इतना सूक्ष्म है कि ये दिमाग में जाता है। इसके लिए जो है नम्रता बहुत जरूरी है, और हमको हमेशा अगर कृतज्ञ रहेंगे सही रूप से तो हम हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। और दूसरा अभी जो माता जी ने बोला था, और एक चीज मुझे याद आया कि जैसे जो तुमने प्रभुपाद जी का वो बुक के बारे में, बुक वितरण के बारे में बताया था, कैसे प्रभुपाद जी बोलते थे तुम्हारा काम है ये बुक वितरण करना। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं हम लोग खाली बैठ के प्रसाद नहीं खाए हम लोग और बस आए गए, ऐसा नहीं। हम लोग को भगवान ने श्री प्रभुपाद के चरण में लाए हैं। प्रभुपाद जी की वजह से आज हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं। तो हम लोग को भी मेहनत करना चाहिए। प्रभुपाद जी के लिए हम लोगों को एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, हम लोग हमारे करने नहीं देखते हैं अच्छा मेरे लिए क्या है। जैसे एक बार राधा गोविंद महाराज जी का लेक्चर सुना, वो बोल रहे थे कि जब किसी का बुलावा आता है तो पहले ये सोचते हैं मेरा कमरा तो अच्छा होगा ना, वहाँ पे तुम बुला रहे हो, मेरे को कैसे प्लेन के टिकट दे रहे हो, फ्लाइट की टिकट दे रहे हो। तो हम लोग कुछ बहुत कुछ मतलब ये प्लानिंग करते हैं, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को पहले ही कितना तकलीफ सहन करने पर, तकलीफ सहन करते हुए हम लोगों को जो है भगवान का, प्रभुपाद जी का, अपने गुरु का सेवा करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट जो है बहुत अच्छा तुमने हाईलाइट किया। इसको हम लोग को सबको पालन करना चाहिए। वी शुड गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड सेवा करनी है। और मैं तुम लोगों को देखा है दुबई में कैसे तुम लोग सेवा करते थे, मतलब मैं पहले मतलब बोलते ना बहुत मेरे को आज भी आश्चर्य होता है, और इसीलिए तुम जैसे अच्छे भक्तों से सुनने के लिए भी जो है बहुत आनंद आता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास था और ऐसा लग रहा था अभी तक खत्म ही ना हो। बहुत आपकी वजह से फिर से हम जब भूल जाते हैं भगवान को धन्यवाद देना, वो आप जैसे बताते हैं तो फिर से याद आता है कि हाँ धन्यवाद जरूर देना चाहिए, रोज रोज धन्यवाद करना चाहिए भगवान का। की और अपने बहुत अच्छे से समझा कि चाहे हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है या बुरा भी हो रहा है तो भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। और राजा और मंत्री की कथा से, स्टोरी के माध्यम से आपने बताया अगर बुरा भी होता है तो भी भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आगे अच्छा होने वाला है। तो इसलिए भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। ऐसे ही जब कोविड का वक्त आया था तो सब लोग भगवान को बहुत धन्यवाद दे रहे थे। तभी ऑक्सीजन का सबको जरूरत थी, तभी पता चलता था कि हाँ कि भगवान ने कितना ऐसे ही दे दिया है सबको आसानी से। लेकिन जब वो वक्त आता है जब ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है और मिल नहीं रहा था, तभी हर एक इंसान भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि हाँ कितना भगवान कितने दयालु है जो मुफ्त में ऐसे ही दे रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी
जैसे आपने बताया ना कि कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन का वैल्यू मालूम पड़ा, इसी तरह जैसे डेथ का टाइम आएगा तब समय का वैल्यू तब मालूम पड़ेगा। तो हर चीज समय आने पर भगवान सब चीज का वैल्यू करा दें, लेकिन हमें पहले ही ये सब चीज महत्व मालूम होनी चाहिए, तो फिर हमारा जीवन सफल। अब लास्ट में अगर हमें वैल्यू पता चलेगा हमारे पास समय नहीं है तो फिर कुछ काम का नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि हम भक्ति का जो हर अंग हम फॉलो कर रहे हैं। मान लीजिए हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, भक्त का संग कर रहे हैं, लेकिन सब कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बुक मैंने इतना मेहनत करके लिखा है तो इसका वितरण करो। तो अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो ये मेन भक्ति का मेन अंग है। और कितना भी बड़ा यानी लेक्चर हो या प्रीचर हो या कुछ भी हो, या फिर कुछ भी कम्युनिटी प्रोग्राम चलाने वाले हो, कुछ भी लीडर हो, अगर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन या प्रचार नहीं करता है तो वो इसका मतलब है वो कृतज्ञ है, वो कृतज्ञता नहीं है प्रभुपाद के ऊपर, और उसका भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपसे अनुरोध करते कि फिर से आप जल्दी से आइए और इसी तरह हमें भी आपका श्रवण करने की कथा श्रवण करने का मौका दीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ऐसे ही महीने में कम से कम प्लान बनाओ, एक बार हमारे साथ जुड़ो और वैसे कुछ अच्छा कृष्ण कथा सुनाते हम तो माया में रहते हैं, आप कृपा कीजिए प्रभु जी हमें। अरे ऐसा नहीं है प्रभु, ये तुम्हारा नम्र स्वभाव है, मैं जानता हूँ तुम्हें कई वर्षों से। तो हम लोग और किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। हम लोग रोकते हैं। धनराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी प्रत्येक भक्त वृंद की जय, इस ग्रेस ब्रज भक्ति विनोद प्रभु की जय। हरे कृष्णा।